प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो आपने सुनी तो यकीनन होगी, लेकिन जहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है वहाँ से जो दूसरी कहानी शुरू होती है, मुझे उम्मीद है वो आपने नहीं सुनी होगी। तो आज की मेरी कहानी के जो ऑडियंस हैं वो बच्चे तो हैं ही हैं, लेकिन जहाँ बच्चों के लिए कहानी ख़त्म होगी वहाँ से आगे बड़ों के लिए शुरू हो रही है। तो आपने इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है। और हाँ, आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करने हैं, मुझे बताना है कि मैं सही कर रही हूँ, कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये आप मुझे बता नहीं रहे और मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सब ठीक हो। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा, आपने इसके अलावा मेरे वीडियोस को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि बहुत सारे और मेरी कहानी को सुन सकें और फ़ायदा उठा सकें। तो आइए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी का नाम है एक कछुआ और एक खरगोश। एक जंगल में एक कछुआ जा रहा था अपनी धुन में मस्त के एक खरगोश आ जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे कछुए मियाँ, तुम इस चाल के साथ आखिर कब अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। कछुआ खरगोश से कहता है, अच्छा, तुम्हें अपनी चाल पे इतना गुरूर है। खरगोश कहता है, तो और क्या, मैं तो इतना तेज भागता हूँ, तुम्हें देखो रेंग ही रहे हो। कछुआ कहता है, तो फिर दौड़ लगाएं, देखते हैं, मुकाबला करते हैं और देखते हैं कौन मंजिल पे जल्दी पहुंचता है। खरगोश ये ऑफ़र सुन के तो उसको जैसे ऐसी हंसी आ गई कि वो लोटपोट हो गया कि ये कछुआ मेरे साथ दौड़ लगाएगा। वो हामी भर लेता है। वक्त मुकर्रर होता है और जंगल के तमाम जानवर जो है ना मुकाबला देखने जमा हो जाते हैं। जब मुकाबला शुरू हो जाता है तो जाहिर सी बात है, खरगोश दो तीन छलांगे लगाता है और काफ़ी दूर पहुंच जाता है, जबकि कछुआ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होता है। खरगोश काफ़ी दूर जाके पीछे देखता है तो उसको कछुआ कहीं नज़र नहीं आता और वो कहता है कि उसको रेंगते हुए आने में तो काफ़ी टाइम है, मैं ज़रा यहाँ आराम कर लूँ। खरगोश वहाँ पे लेट जाता है और लेटते ही उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। होते होते कछुआ आ जाता है और वो देखता है कि खरगोश तो सोया हुआ है, वो रुकता नहीं, वो चलता जाता है और कुछ ही देर में वो उस मंजिल तक पहुंचता है जो उन्होंने तय किया था, और वो मंजिल थी बरगद का एक दरख्त। कुछ देर बाद खरगोश की आंख खुलती है और वो देखता है, फिर से पीछे देखता है तो उसको कछुआ नज़र नहीं आता। उसको लगता है कि वो अभी भी पीछे होगा। दो तीन छलांगे और लगाता है, जाके क्या देखता है तो कछुआ वहाँ पे पहले से ही मौजूद था। खरगोश शर्मिंदा हो जाता है और कछुआ कहता है कि देखो खरगोश मियाँ, कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। तो कहानी का पहला हिस्सा यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब सुनिए आगे होता क्या है। खरगोश कहता है कि चलो फिर से हम ये मुकाबला शुरू करते हैं, वहीं से जहाँ से हमने मुकाबला शुरू किया था वो वापस उसी पॉइंट पे जाते हैं। और अब के बार वो कहते हैं कि अब हम एक और जगह पे पहुंचेंगे और देखते हैं वहाँ पहले कौन पहुंचता है। बात तय हो जाती है, मुकाबला शुरू हो जाता है और देखते ही देखते खरगोश छलांगे लगाते हुए वहाँ पहुँच जाता है और वो ये मुकाबला जीत जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इस बार नहीं सोया था। उसने सोचा कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से मैं पहला मुकाबला हार गया था। वो सोचता है और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि उसको सोना नहीं चाहिए रास्ते में, तो वो दूसरा मुकाबला जीत जाता है। अब के बार कछुआ सोच में पड़ जाता है कि आखिर मुझसे हुआ ऐसा क्या कि मैं ये मुकाबला हार गया। अब कछुआ कहता है, आओ हम ये मुकाबला फिर से रखते हैं। अब की बार कछुआ एक ऐसी जगह का नाम देता है जो दरिया के उस पार है और खरगोश को पता नहीं। मुकाबला शुरू हो जाता है और खरगोश हस्बे मामूल छलांगे लगाते हुए दरिया के करीब पहुंचता है। वहां पहुंच के उसको अंदाज़ा होता है कि अब तो वो दरिया पार नहीं कर सकता।
वो उस सोच विचार में, उस फ़िक्र में, परेशानी में होता है कि कछुआ आता है, उसको बाय बोलता है और वो दरिया पार करके उस तरफ जाता है। अब खरगोश सोचता है कि अब क्या करें? वो वापस कछुए को बुला लेता है कि आजा वापस आओ। कछुआ वापस आता है। अब की बार खरगोश कहता है कि दोबारा मुकाबला करते हैं और अब हम जाएंगे पहाड़ पे। कछुआ हामी भर लेता है मुकाबले की। मुकाबला शुरू हो जाता है। देखते ही देखते खरगोश पहाड़ पे पहुंच जाता है और कछुए को तयशुदा मकाम पे पहुंचने के लिए कई दिन लगते हैं। अब वो दोनों वहां जाके सोच विचार करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या कि कभी तुम जीतते हो, कभी मैं जीतता हूँ, कभी मैं हारता हूँ, कभी तुम हारते हो। वो दोनों बातचीत करते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उन दोनों में कोई ना कोई खामियां और कोई ना कोई खूबियां मौजूद हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि आओ हम एक दूसरे की खूबियों का मिलके फ़ायदा उठाएं और एक दूसरे की खामियों को कम करने की कोशिश करें। वो दोनों इस बात पे इत्तेफाक करते हैं और वापस वो नीचे चले जाते हैं। इस बार खरगोश कछुए को अपनी पीठ पे बिठाता है और पहाड़ से वापस नीचे लेके आता है और कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पे बिठा के दरिया पार करा देता है। तो प्यारे बच्चों, कहानी का दूसरा हिस्सा आपको कैसा लगा? इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, आपने ज़रूर सोचना है और मुझे बताना है। मेरे हिसाब से इस कहानी का सबक कुछ इस तरह से बनता है कि हमें एक दूसरे की कामयाबियों को सेलिब्रेट करना चाहिए और एक दूसरे की खामियों को छुपाते हुए एक दूसरे की खूबियों को उजागर करते हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए और किसी भी चीज़ का, किसी भी शख्स का, किसी भी फ़र्द का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपने क्या सीखा ज़रूर बताना है। अगली दफ़ा जब हम मिलेंगे तो कहानी इंग्लिश में होगी। अगर आपकी कोई चॉइस है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। तब तक आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।